नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉलिसी इन फोकस। केंद्र सरकार ने संसद में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के लिए बिल पेश किया है। इसके बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नाम बदलने में जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्या वाकई ये खर्च आवश्यक है या इसके पीछे कोई दीर्घकालिक सोच या संरचनात्मक बदलाव छिपा हुआ है? इन्हीं सवालों को तथ्यों और नीति के जरिए समझने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर पॉलिसी एनालिस्ट दिनेश पोद्दार जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला बन गया है क्योंकि हर तरफ इस मसले की बात है। तो दिनेश जी, सबसे पहले सीधा सवाल, नाम बदलने पर इतना हंगामा क्यों? क्या ये केवल प्रतीकात्मक बदलाव है? क्योंकि नाम इससे भी पहले और बार भी बदले हैं इस योजना के। देखिए, इससे केवल नाम बदलना कहना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर, 2.69 लाख ग्राम पंचायतें, 700 से ज्यादा जिले, इतनी बड़ी योजना में जब कोई बदलाव होता है तो उसका असर स्वाभाविक रूप से व्यापक होता है। सरकार का यह तर्क है कि यह बदलाव पहचान, संरचना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान रख के किया गया है, न कि केवल नाम के लिए किया रहा है। कहीं ना कहीं आपके तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलने से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या ये चिंता जायज नहीं है? चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। कोई भी राष्ट्रीय योजना, खासकर इतनी विशाल योजना, समय समय पर अपडेट, रीब्रांडिंग और सिस्टम अपग्रेड से गुजरती है। अगर हम केवल तत्काल खर्च देखें और दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधार, डिजिटल एकरूपता और पारदर्शिता को नजरअंदाज कर दें तो ये एक अधूरी बहस होगी। बिल्कुल सही बात है। लॉन्गर रन पे भी सोचना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं वो लॉन्गर रन देखकर ही इसका नाम चेंज किया गया है। सर, जॉब कार्ड बदलने को लेकर सबसे ज्यादा खर्च बताया जा रहा है कि हर मजदूर का जॉब कार्ड बदलेगा। देखिए, ये सही है कि जॉब कार्ड मनरेगा की एक पहचान है, लेकिन सरकार के पास कई विकल्प होते हैं। पूरा रीप्रिंट, फेस वाइज बदलाव या डिजिटल लिंकिंग। आज जब भुगतान, उपस्थिति और ट्रैकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है तो यह बदलाव सिस्टम को और मजबूत करने का अवसर बन सकता है। जाहिर तौर पर, और इन पहलुओं पर भी विपक्ष को सोचना जरूरी है। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड और दीवारों पर लिखे नाम बदलने को लेकर भी कई सारे सवाल हो रहे हैं। देखिए, जो ये खर्च है ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो बोर्ड है केवल नाम नहीं बताते हैं, बल्कि योजना की पूरी जानकारी, अधिकार और जवाबदेही का प्रतीक होते हैं। अगर इस प्रक्रिया में सूचना को ज्यादा स्पष्ट, अपडेटेड और मानवीकृत किया जाता है, मान लो, तो यह ग्रामीण स्तर पर जागरूकता को एक बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। जाहिर तौर पर, और अगर ये इसकी जागरूकता बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी और कहीं ना कहीं भारत का विकास भी होगा। सर, स्टेशनरी और सरकारी मुहर बदलने को विपक्ष बर्बादी बता रहा है और कह रहा है कि इससे बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद। देखिए, हर प्रशासनिक सुधार में कुछ पुरानी चीजें आउटडेटेड होती है। आज भी जब जीएसटी आया, डिजिटल भुगतान बढ़ा या नई शिक्षा नीति लागू हुई तो स्टेशनरी बदली, ट्रैकिंग हुई, खर्च आया, लेकिन उसी से सिस्टम आगे बढ़ा। यह खर्च अगर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है तो इसे केवल बर्बादी करना बिल्कुल सही नहीं है। सही बात है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक भी चीजें बढ़ती है, अपडेट होती है, बहुत जरूरी है। सर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मनरेगा का जो डिजिटल सिस्टम है दुनिया का सबसे जटिल और बड़े डाटाबेस में से एक है। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, यूआरएल, एप्स और पेमेंट सिस्टम सुधरते हैं तो उसका सीधा फायदा मजदूरों को समय पर भुगतान, कम गड़बड़ी और ज्यादा पारदर्शिता के रूप में मिलता है। यह खर्च नहीं है, यह निवेश है। दिस इज इन्वेस्टमेंट। ये खर्च नहीं, ये निवेश है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है या फिर ये कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आरोप है वो ठीक है? बिल्कुल, सरकार का फोकस यह दिखाता है कि योजना को आने वाले दशकों के लिए और ज्यादा संगठित, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए।
नाम परिवर्तन उस प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है, पूरा सच नहीं। सही बात है, नाम जो बदलाव हुआ है वो एक प्रक्रिया का हिस्सा भर है। आखिर में जनता को इस पूरे विवाद को किस तरह से देखना चाहिए? जनता को यह समझना चाहिए कि हर बड़े सरकारी सुधार में तुरंत खर्च दिखता है, लेकिन असली मूल्यांकन उससे मिलने वाले लॉन्ग टर्म जो दीर्घकालीन लाभ है उससे होता है। अगर बदलाव से योजना मजबूत होती है, भ्रष्टाचार कम होता है, तो लाभ सीधे जरूरतमंद तक पहुंचता है और उसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए अपने को। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, ये सारी चीजें बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं साफ है कि मनरेगा से जी राम जी की बहस सिर्फ नाम की नहीं है, नीति की है, संरचना की है और भविष्य की दिशा की बहस है। आप क्या सोचते हैं, ये सुधार है या फिर सिर्फ बदला? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद। और दिनेश जी, आज सारे विषयों पर इतना प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।